वैसे तो लाइक करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइक से हमें और भी वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। फिल्म की शुरुआत में एक परिवार दिखाई देता है जिसमें माँ और बेटा हैं। वो दूसरे शहर जा रहे थे क्योंकि जैक नाम के उस लड़के की माँ का ट्रांसफ़र इस नए शहर में किया जा रहा था। जैक यहाँ आकर खुश नहीं था क्योंकि वो पहले न्यूयॉर्क में रहते थे। अब वे एक नए घर में पहुँचते हैं और जैक अपना सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। तभी उसकी मुलाकात एक पड़ोसी लड़की से होती है जो उसके ही एज की थी। वो बहुत सुंदर थी। फिर वे दोनों एक दूसरे को अपनी पहचान बताते हैं। उस लड़की का नाम हैना है। वे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी हैना के पिता वहाँ आ जाते हैं और वो जैक से पूछते हैं, तुम हमारे घर क्यों आए हो? फिर कभी मेरे घर या मेरी बेटी के आसपास भी मत दिखना। ये सुनकर जैक को काफ़ी बुरा लगता है। जब जैक अपना सामान बाहर निकाल रहा था तो उसे अपने पिता की एक वीडियो मिलती है। उस वीडियो को देखकर जैक दुखी हो जाता है क्योंकि जैक के पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अगले दिन ये देखा जाता है कि जैक अपने माँ के साथ अपने स्कूल की ओर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो उससे कहता है कि फ्राइडे को स्कूल में पार्टी है, तुम ज़रूर आना, हम वहाँ मिलकर खूब मज़े करेंगे। इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तब जैक अपने घर लौटता है तो उसका सामना हैना से होता है जो उससे कह रही थी कि मेरे पिता ने तुमसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जैक बोलता है कोई बात नहीं। हैना कहती है कि तुम यहाँ नए हो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ एक ख़ास जगह पर ले जाना चाहती हूँ। ऐसी जगह तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें वहाँ पर खूब मज़ा आएगा। फिर वे एक साथ एक अम्यूज़मेंट पार्क की ओर बढ़ते हैं। इसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। जैक हैना की संगति में बहुत खुश था। वो दोनों खूब बातें करते हैं और फिर घर लौट आते हैं। जैक हैना से पूछता है क्या तुम इस वीकेंड को मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी? फिर हैना कहती है मैं सोच कर बताऊँगी। तभी हैना के पिता दोबारा वहाँ आ जाते हैं। वो जैक से कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी मना किया है, तो अब ये तुम्हारा आखिरी मौका है। तुम नहीं रुके तो बहुत पछताओगे। जैक वहाँ से निकल जाता है और अपने घर आकर पढ़ाई शुरू कर देता है। इसी बीच उसे हैना के घर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे हैना रो रही हो। हैना के पिता उसे चेतावनी दे रहे थे, तुम अब घर से बाहर नहीं निकलोगी। हैना कहती है मैं नए दोस्त बनाना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। और उसके पिता चिल्लाकर कहते हैं नहीं, और ये आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। जैक को ऐसा लगता है जैसे वो हैना को पीट रहे हैं। वो वहाँ पुलिस को बुलाता है। जैसे ही पुलिस वहाँ पहुँचती है तब उसके पिता पुलिस को बताते हैं कि हैना पिछले 2 दिनों से घर पर नहीं है, वो अपनी माँ के साथ दूसरे शहर चली गई है। फिर जैक कहता है मैंने यहाँ हैना को देखा है, मैं उससे आज ही मिला हूँ। पुलिस अधिकारी हैना के घर में खोज करते हैं लेकिन वे हैना को वहाँ नहीं पाते। जैक की माँ ने हैना के पिता से माफ़ी मांगी, लेकिन जैक को पता था कि उसने हैना को घर में कहीं छुपा दिया है। जैक को समझ नहीं आ रहा है कि उसे हैना की कैसे मदद करनी चाहिए। वो उसी स्कूल के दोस्त से कांटेक्ट करता है जिसने उसे पार्टी के लिए इनवाइट किया था। जैक अपने दोस्त के घर आने पर उसे बताता है कि एक आदमी ने अपनी बेटी को हमारे पड़ोस में कैद कर लिया है। वो उसके साथ सख्ती से पेश आता है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी और उस लड़की की मदद कर सको। वो दोनों उसके घर से बाहर जाने के मौके का फ़ायदा उठाने का वेट कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि हैना के पिता कहीं बाहर जाते हैं। जैक और उसके दोस्त के लिए ये एक अच्छा मौका था। वो दोनों हैना के घर के अंदर जाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि उन्हें हैना कहीं नहीं मिलती। फिर वे उस तहखाने में चले गए हैं जहाँ हैना के पिता ने बहुत सारे जाल बिछाया था। वो उस जगह से बाहर आ जाते हैं। उन्होंने एक बुक शेल्फ भी देखी जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। इन किताबों को एक ही लेखक ने लिखा था और इन पर ताले लगे हुए थे। जैक के दोस्त ने उससे कहा ये लेखक केवल भयानक कहानियाँ ही लिखता था और हम नहीं जानते कि वो कहाँ गायब हो गया। तभी हैना वहाँ आ जाती है और वे दोनों बुरी तरह डर जाते हैं और वो किताब उसके हाथ की पकड़ से नीचे गिर जाती है। उस किताब का ताला टूट जाता है और किताब खुल जाती है। उस किताब से एक रोशनी बाहर आ रही थी। तभी उस किताब से एक सफ़ेद गोरिल्ला प्रकट होता है जो किताब का ही एक किरदार था। ये जैक के दोस्त पर हमला करता है, लेकिन जैक उसे बचा लेता है।
तभी वो सफ़ेद गोरिल्ला हर चीज़ को तबाह करता हुआ उस घर से बाहर निकल जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक किताब और भी खुल गई थी। अब जैक, उसका दोस्त और हैना एक आइस रिंक की ओर भागते हैं जो एक ठंडी जगह थी। हैना कहती है हमें स्नोमैन को किताब में वापस भेजना होगा, लेकिन स्नोमैन किताब को नीचे गिरा देता है। वो तीनों भागते हुए एक जगह छिप जाते हैं, लेकिन स्नोमैन वहाँ भी पहुँच जाता है। स्नोमैन उन्हें नुकसान पहुँचाने ही वाला था कि हैना के पिता पीछे से आते हैं और किताब खोलते हुए स्नोमैन को उसमें बंद कर देते हैं और फिर वे उन तीनों को लेकर चले जाते हैं। वो गुस्से में थे। जैक को डाउट था कि हैना के पिता ही उन पुस्तकों के लेखक हैं। हैना के पिता कहते हैं जैक, जो कुछ भी तुमने देखा उसे भूल जाओ। फिर जैक उनसे पूछता है कि बताओ असल में मामला क्या है। तब हैना के पिता बताते हैं कि मुझे बचपन में एक एलर्जी थी, इस कारण मैं बाहर नहीं जा सकता था और बाकी बच्चे मेरे घर के खिड़की पर पत्थर फेंकते थे। मैं खुद को घर पर रखकर किताबें लिखा करता था। ये सारी डरावनी किताबें मैंने अकेले में बैठकर लिखी हैं और अब अचानक इन पुस्तकों में प्रस्तुत पात्र जिंदा होने लगे हैं, इसलिए मैंने उन पर ताला लगा दिया। हैना के पिता ने उससे कहा अब यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है, तो सभी पुस्तकें इकट्ठा कर हम रहने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। तब हैना के पिता ने देखा कि एक और किताब भी खुली हुई है और उसके पास सोफे पर एक डॉल बैठी है। ये उस किताब का कैरेक्टर था। हैना के पिता ने समझदारी से उस डॉल को किताब में फिर से भेजने की कोशिश की, लेकिन वो डॉल समझ जाता है और सभी किताबें जला देता है। इस डॉल के पास ऐसी ताकत थी कि वो इन बुक्स से निकले और किरदारों को कंट्रोल कर सकता था और ये छोटे खिलौनों की सेना को कंट्रोल करता है जो उन पर हमला करने लगती है। लेकिन जैक और उसका दोस्त उन खिलौनों को जला देते हैं। बाद में वे खिलौने फिर से अपना रूप धारण कर लेते हैं। वे खुद को बचाते हुए घर से बाहर आ जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि डॉल ने किताबों को जलाने से पहले किताबों के सभी राक्षसों और प्राणियों को किताबों से मुक्त कर दिया था, जो पूरे शहर में तबाही ला रहे थे। इसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं हमें किसी भी कीमत पर उस डॉल की तलाश करनी होगी। इसके लिए जैक हैना के पिता को सुझाव देता है इस कहानी को दोबारा लिखें जिसमें सभी पात्र फिर से अपनी किताबों में वापस लौट आते हैं, और ये उन्हें उस पुस्तक में वापस भेजने का एकमात्र तरीका है। अब हैना के पिता कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन मैंने स्कूल में वो टाइपराइटर छुपा कर रखा है जिससे मैं किताबें टाइप करता था। वो स्कूल जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन रास्ते में एक विशालकाय कीड़ा उनकी गाड़ी रोक देता है। ये कीड़ा भी किताब का ही एक पात्र था। इससे उनकी गाड़ी डैमेज हो जाती है। तब वो पास के एक सुपरमार्केट में चले जाते हैं, लेकिन सुपरमार्केट में एक वेयरवुल्फ था जो वहाँ पड़ा हुआ मांस खा रहा था। उन्हें देखकर वो वेयरवुल्फ उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उस सुपरमार्केट का दरवाज़ा बंद करके वो बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ भी दरवाज़ा तोड़कर उनके पीछे बाहर आ गया था। वेयरवुल्फ उनका पीछा कर रहा था। तभी जैक की मौसी वहाँ पहुँचती है जो पहले से ही इस शहर में रहती थी। वो अपनी कार से वेयरवुल्फ को टक्कर मारती है, जिससे कि ये कूड़ेदान में जाकर गिरता है। वो घायल हो जाता है। जैक अपनी आंटी से कहता है कि प्लीज़ आप मेरी माँ के पास जाओ। वो स्कूल जाने के लिए कब्रिस्तान से होकर गुजरते हैं। जैक वहाँ देखता है कि हैना चांद के नीचे चमक रही है। फिर सभी ज़ॉम्बीज़ अपनी कब्र से बाहर आने लगते हैं और उन पर हमला करने का ट्राई करते हैं। किसी तरह वे कब्रिस्तान के गेट से बाहर निकलते हैं। अब वो स्कूल जाते हैं। वो स्कूल पहुंचकर टाइपराइटर खोजना शुरू करते हैं। हैना के पिता जैक से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। हैना कौन है और वो चांद में क्यों चमकती है? दरअसल वो भी मेरी बुक की एक कैरेक्टर है। मैं बहुत ज़्यादा अकेला रह गया था, इसलिए मैंने एक किताब लिखने के बारे में सोचा जिसमें मैं इंसान जैसा किरदार रखूं और दुनिया के सामने ये किरदार बिल्कुल आम इंसानों की तरह लगता है। तो मैंने उस किताब का ताला खोलते हुए हैना को बाहर निकाला। यही कारण था कि मैं कभी भी उसे बाहर नहीं जाने देता और उसे लोगों से नहीं मिलने देता था। मेरे ऐसा करने से किसी को हैना के बारे में पता नहीं चला।
हालांकि इस बारे में हैना को भी नहीं पता है कि वो मेरे बुक की एक कैरेक्टर है, नहीं तो वो दुखी हो जाएगी। जैक समझ जाता है कि हैना के पिता एक अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। तभी वहाँ आते समय हैना उनसे कहती है वो टाइपराइटर उसे मिल गया है। हैना के पिता कहते हैं स्कूल के सारे दरवाजे बंद कर दो ताकि कोई राक्षस यहाँ ना आ सके। मैं अकेले में किताब टाइप करूँगा। उस समय तुम लोग इस स्कूल में कहीं और जाकर छुप जाओ। अब तीनों उस स्कूल की पार्टी में जाते हैं जो हॉल में चल रही थी। जैक वहां जाकर हर किसी से कहता है अपना बचाव करो क्योंकि राक्षस वहां आ पहुंचे थे। एक भी दरवाज़ा ना खोलें नहीं तो वो स्कूल में घुस जाएंगे। लेकिन वो विशाल कीड़ा पहले से ही वहां मौजूद था। ऐसा हो सकता है कि ये उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया हो। ये वहां मौजूद गार्ड पर हमला करता है। जैक उन सभी से कहता है राइटर राक्षसों को पुस्तक में फिर से भेजने के लिए उसी स्कूल में एक पुस्तक टाइप कर रहा है, इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी होगी ताकि कोई राक्षस उसके कमरे में ना जा सके। इसलिए वो बहुत सारा भारी सामान दरवाजे के सामने रखना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि स्कूल के बाहर वो डॉल भी पहुंच गई थी। सभी पुस्तकों को खोलकर ये सभी राक्षसी पात्रों को सामने ला देती है और इसने सभी किताबों को जला दिया था। उसने अपनी सेना बना ली थी जो इंसानों से युद्ध करने वाले थे। दूसरी तरफ दिख रहा है कि हैना के पिता हॉल में उस किताब को टाइप कर रहे हैं। इसी बीच डॉल वहां दिखाई देती है। हैना के पिता इसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डॉल उसकी उंगलियों को घायल कर देता है, तो वो अब टाइप नहीं कर पा रहे थे। जैक और हैना वहां पहुंचते हैं। वो उसे बाहर उस जगह पर ले आए हैं जहां स्कूल के बाकी लोग भी थे। उन्होंने अपने साथ टाइपराइटर भी उठा लिया था। हैना के पिता ये सोचकर परेशान हैं कि यदि जल्द ही कोई उपाय नहीं खोजा गया तो ये राक्षस कभी किताबों में वापस नहीं लौटेंगे और ये दुनिया को बर्बाद कर देंगे। वो उनसे कहता है डॉल मेरे पीछे है और अगर मैं बाहर जाऊंगा तो ये मेरा पीछा करेगी और इसके बाकी राक्षस भी इसी का पीछा करेंगे और तब ये जगह उन राक्षसों से मुक्त हो जाएगी और हम आइडिया बनाएंगे एक ही समय में सभी राक्षसों को एक साथ कैसे मारा जाए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि डॉल बाहर है। तभी वहाँ एक स्कूल बस चल रही होती है जो स्कूल से बाहर आती है। वो डॉल सोचता है कि अंदर जैक और राइटर हैं जो स्कूल से भागने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो सभी राक्षसों को उस बस तक ले जाता है और सभी राक्षस उस बस में अटैक कर देते हैं। बस खोलते समय उन्होंने देखा कि वहाँ हैना के पिता या कोई और नहीं बल्कि एक नकली आदमी था और उस बस में एक ट्रैप भी बिछाया गया था जिससे उस दरवाजे के खुलते ही वहाँ बम फूट जाएगा और ऐसा ही होता है। बम के विस्फोट से सभी राक्षसों का अंत हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक, उसकी दोस्त हैना और उसके पिता दूसरी बस में जा रहे हैं। वे अम्यूज़मेंट पार्क में चले जाते हैं जहाँ शुरुआत में जैक और हैना गए थे। वहाँ जैक वही कहानी टाइप करना शुरू कर देता है जो हैना के पिता द्वारा बताई जा रही थी। क्योंकि राक्षस अभी भी जीवित थे, वे उस बम के कारण कुछ देर के लिए रुक गए थे, लेकिन किताबी कहानी के बिना उनका अंत नहीं हो सकता था। डॉल भी वहाँ पहुँचती है जिसने आखिरी बची हुई किताब का ताला खोल दिया। वहाँ से एक बहुत भयानक राक्षस प्रकट होता है। ये एक ऐसा राक्षस था जो चलते हुए किसी को भी खा सकता था। हैना के पिता जैक से कहते हैं आगे की कहानी तुम्हें खुद लिखनी होगी, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और वो खुद ही उस राक्षस को रोकने के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही हैना के पिता उस राक्षस के सामने जाते हैं वो उसे घेर लेता है। दूसरी तरफ जैक, उसका दोस्त और हैना घटनास्थल पर आते हैं जो किताब की कहानी को पूरा कर रहे हैं, लेकिन वो डॉल वहाँ भी आ जाती है। ये सभी राक्षसों से कहता है उनकी ओर बढ़ते हुए उन्हें रोको। वो झूले पर बैठते हैं और एक राक्षस के हमले के कारण वो नीचे गिर गए थे, लेकिन वे अभी सुरक्षित थे और अब जैक ने पूरी किताब की कहानी भी टाइप कर ली है। लेकिन वो राक्षस ये सोचकर अनजान था कि कोई इतनी जल्दी किताब कैसे लिख सकता है। ये जैक का टैलेंट था कि उसने वो पुस्तक लिखी थी। अब आखिरी हिस्सा उस किताब को खोलने का था। फिर सभी राक्षस किताब पर लौट आते। हैना भी सभी राक्षसों के साथ उस किताब की ओर बढ़ती है। जैक ये नहीं चाहता है, इसलिए वो असमंजस में है कि उसे किताब खोलनी चाहिए या नहीं।
और वो इसके पहले हैना को ये भी बताने की कोशिश करता है कि तुम भी इस पुस्तक की काल्पनिक पात्र हो, लेकिन हैना उसे बताती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती थी। मैं तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं भी एक इंसान हूँ। और वो ज़बरदस्ती वो किताब जैक से छीन लेती है और वो उसे ज़मीन पर रखकर खोल देती है, और पुस्तक के खुलने के साथ ही आकाश से एक प्रकाश की किरणें गिरती है और सभी राक्षस उस पुस्तक के अंदर लौट आते हैं। इसमें डॉल भी शामिल थी जो हैना के पिता को मारने ही वाली थी। वो कहता है, मैं फिर वापस आऊँगा। फिर हम देखते हैं कि हैना भी चमकती हुई किताब में जाने लगती है, लेकिन जैक निराश था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि हैना किताब पर वापस लौटे। वो उसे रोकने का प्रयास करता है, लेकिन हैना बाकी राक्षसों की तरह उस किताब में चली जाती है। जैक और हैना के पिता पूरी तरह से दुखी थे क्योंकि उन्हें इससे प्यार था। अब हम देखते हैं कि शहर की स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन जैक अब तक हैना को याद करता था। एक दिन स्कूल में हैना के पिता से उसकी मुलाकात होती है, जिन्हें वहाँ प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया था। वे स्कूल के समय के बाद हैना के बारे में बात करते हैं। तभी जैक की नज़र हैना पर पड़ती है। हैना के पिता ने उससे कहा, इधर देखो, मैंने एक नई किताब लिखी है जिसके माध्यम से हैना इस दुनिया में वापस आई है। मैं जानता था कि हैना और तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। हैना और जैक एक दूसरे से मिलकर खुशी महसूस करते हैं। हैना के पिता को भी इस बात की खुशी है। हैना के पिता टाइपराइटर की ओर देखते हैं। उस वक्त कोई टाइपराइटर पर खुद ही टाइप कर रहा होता है, जिसमें लिखा था, अदृश्य लड़के का बदला। ये एक ऐसा राक्षस था जो कि अदृश्य होता है और ये उनसे बदला लेने वाला था। फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है। फिल्म की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।